हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। इसके पहले वाली वीडियो में हम इसकी वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमारी 2 क्लास हुई हैं। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए। इस क्लास में हम उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में या एमसीक्यू में वही प्रश्न शामिल रहेंगे दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, आरओ हो, या फिर उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एवं फायरमैन परीक्षा हो। कोई भी परीक्षा हो जिसमें कि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम आज के वीडियो का पहला जो प्रश्न हमारा है उसको हम देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। एक तरफ वाक्य दिया गया, दूसरी तरफ उसके लिए क्या सही शब्द है, इसको हमें बताना है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा आज का ऑप्शन हमारा बी है, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे हम विरक्त कहेंगे। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य कहलाता है। जिसे रोका ना जा सके, जिसे रोका ना गया हो उसे क्या कहते हैं हम, जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध कहते हैं। इसमें से हमें कौन सा शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही नहीं है उसे हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कि जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे हम विरक्त नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दुर्लंघ्य दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। दुर्लभ क्या होता है? जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना सरल हो, जहाँ जाना असंभव हो, जिसे पार करना कठिन हो। तो दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए हम दुर्लभ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। जो आदि से अंत तक, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रमेय, आद्योपांत, अपरिमित, अंतिम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, आद्योपांत जो होता है वह आदि से अंत तक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है जो पहले जन्मा हो। वाक्यांश के लिए अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द क्या होता है? अग्रज, अगोचर, अगाध, अथाह। तो जो पहले जन्मा उसे हम अग्रज कहते हैं, और जो बाद में जन्मा हो उसे हम अनुज कहते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो व्यक्ति विदेश में रहता उसे हम क्या कहते हैं। वाक्यांश में एक शब्द अनिवार्य, अशक्य, अप्रवासी, अंतेवासी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रवासी। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। किसके लिए? सार्वजनिक शब्द के लिए। तो सब देशों में होने वाला क्या सार्वजनिक कहलाता है? सर्वसाधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित। तो निम्नलिखित में से जो हमारा सार्वजनिक शब्द के लिए जो ऑप्शन होगा दोस्तों, सर्वसाधारण से संबंधित, यही हमारा सबसे सही आंसर होगा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। कौन सा? अनुगामी क्या कहे? अनुगामी क्या होता है? अनुसरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुगमन करने योग्य, धीरे धीरे चलने वाला। तो हम अनुगामी किसे कहते हैं दोस्तों, एक शब्दों के लिए? तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुगमन करने वाले को हम क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द है अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्यापी या कृपण। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी होगा दोस्तों हमारा मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो। यह पीजीटी हिंदी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारा है जो मर रहा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, मुमूर्षु, मुमुक्षा या फिर मुमूर्षा। तो जो मर रहा हो उसके लिए क्या होगा? हमारा एक शब्द मुमूर्षु होगा।
अगला हम देखते हैं, अभी पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। तो किसी भी शुभ कार्य अगर हम करने के लिए जाते हैं, उसे एकदम पूरी जैसा उसका विधान विधि रहता है उसी के अनुसार हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो क्या कहलाता है। क्या प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रा। या पीजीटी हिंदी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कि अनुष्ठान कहलाता है। जब हम किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वह अनुष्ठान कहलाता है। अगला हमारा होता है, सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है। अब सामिस भोजी जो मांस का सेवन करता है, जो मांस का सेवन नहीं करता है, जो शाकाहारी है, जो शाक और मांस दोनों का सेवन करता है। शाक और मांस दोनों का सेवन करने वाले को तो हम सर्वाहारी कहते हैं, ये तो होगा नहीं। शाकाहारी जो केवल शाक सब्जियों को खाता है। तो जो मांस कहता है उसे हम जो मांस का सेवन करता है उसे हम सामिस भोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है कि जो दोहराया ना गया हो। जो दोहराया ना गया उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। अनावर्त, अनावृत, अनागत, अनवगत। तो जो दोहराया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनावृत, जिसका दोहराव ना हुआ हो। अगला हमारा है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। सिद्धि, साध्य, प्रसिद्धि और निधि। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा साध्य, जो कि सिद्ध। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या है। अनुदान, अनुयायी, अनुपंथी, अनुभवी। क्या हमसे पूछा किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारा बी होगा, अनुयायी कहलाता है, जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। तो जिसकी आशा ना की गई वो उसके लिए क्या होता है, अप्रत्याशित होता है, जिसकी आशा ना की गई हो। अगला प्रश्न हमारा है, जो तोला ना जा सके। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। तो जो तोला जा सके उसके लिए क्या होता है। ऑप्शन सी हमारा परिमेय क्या होता है, जिसे हम तौल सकते हैं। अगला हमारा है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए क्या होता है। मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी। बहुभाषी क्या होता है, बहुत भाषाओं को जानने वाला। और कम बोलने वाला क्या कहलाता है हमारा, तो मितभाषी होता है, जो हमारा ऑप्शन ही होगा दोस्तों वो सही है। अगला हमारा है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो इसका आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। यह आरओ प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो ये भी आपके लिए सरल ही होगा दोस्तों। आस्तिक हमारा होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक जो भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यह यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया है। यूपीएसएससी पेट परीक्षा 2022 में, आरओ प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। तो बिना पलक झपकाए जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों वो सही होगा। निर्निमेष जो होता है वह बिना पलक झपकाए होता है। अगला हमारा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रसिद्ध कवि, महाकवि, आंसू कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे। जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो यह वाक्य हमारे सामने आया था, अगर आप लोग अच्छे से सुने होंगे तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो जो कवि तत्काल कविता करता उसे हम क्या कहते हैं, आंसू कवि कहता है। आंसू कवि किस तरह से लिखा गया है इसे भी देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी में हमारे काम आएगा। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कलाकार,
कलाविद, संगीतज्ञ और गायक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कि जो संगीत जानता हो उसे हम संगीतज्ञ कहते हैं। अगला हमारा है कि निष्प्रिय शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है? जिसको भय ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। निष्प्रिय शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कि जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निष्प्रिय कहते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिवर्धक, क्षेपक, संलग्न, योजक। किसी ग्रंथ में, चाहे वह किसी भी प्रकार का ग्रंथ हो, अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश क्या कहलाता है हमारा? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, वह क्षेपक कहलाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वाम मार्गी होता है जो दाएं मार्ग को छोड़कर बायां मार्ग अपनाता है। वाम कर्मक, सब्यसाची, वाम हस्ती। तो जो बाएं हाथ से काम कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सब्यसाची कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रशमित, प्रवज्रित, प्रवजित या प्रवाज्र। तो वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया उसके लिए क्या शब्द होता है? हमारा जो होता है वह प्रव्रजित होता है, जो संन्यास ग्रहण किया हो। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट भी है। चाप, धनुष, कमान, सरासन। आप थ्योरी पढ़े होंगे जो हम पढ़ाए हैं, तो इसमें हमारा आया था कि पाँव की आहट क्या कहलाता है एक शब्द में? चाप, कमान, धनुष, सरासन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, वह चाप कहलाता है, पाँव की आहट। अगला हमारा है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द है। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इसमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञात मतलब इतिहास से पहले जो हमें ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हमारा जो होगा उसे हम एक शब्दों में प्रागैतिहासिक कहेंगे। या यूपी आरओ मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प इसमें हमसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। जंगल की आग क्या कहलाती है? दावा नल। क्या ये सही है? समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठर अग्नि, आदि से अंत तक क्या होता है? अनंत। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो विकल्प हमें गलत पूछा है वही हमसे इसमें पूछा है। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, आदि से अनंत, यह हमारा क्या है? यह हमारा गलत ऑप्शन है। अगला हमारा है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। अभी हमने ऊपर देखा है कि जो बाएं हाथ से भी कार्य कर लेता हो उसे हम क्या कह रहे थे? सब्यसाची। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सब्यसाची, वामपंथी, वज्रपाणी या फिर बीड़ापाणी। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए भी सब्यसाची आता है, या फिर जो बाएं हाथ से कार्य कर लेता है उसके लिए भी सब्यसाची आता है। अगला हमारा प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जरायुज, जारज, दत्तक, औरस। तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। लेकिन अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, औरस कहलाता है। अगला हमारा है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, उत्तर दे दिया गया उसके बाद खंडन कर दिया गया, उसके लिए एक वाक्य में क्या कहेंगे? एक शब्द में विवृत्ति, प्रत्युक्त, प्रत्युच्चार या प्रत्युत्तर। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, प्रत्युक्त कहलाएगा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। या यूपी पीसीएस सीसेट परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द या परीक्षाओं में बहुत मतलब एक से अधिक बार आया है। हर परीक्षा में यह आता ही आता प्रश्न है दोस्तों कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि या बहुत बार पूछा गया है। तो क्या पठार, अधिपत्यका, पहाड़ और उपत्यका। तो इसमें से
ये दोनों तो होने से नहीं रहे। अगला हमारा बी और डी में एक हो सकता है। अधित्यका क्या कहते हैं, उपत्यका किसे कहते हैं, इन दोनों को आप लोग एकदम क्लियर करके रखेंगे। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है दोस्तों, अधित्यका कहलाती है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि क्या होती है, उपत्यका कहलाती है। उप उप अर्थात ऊपर, हम इस तरह से अगर नहीं लगाएंगे दोस्तों, उप का उल्टा क्या होता है, ऊपर का उल्टा नीचे होता है। उप से क्या याद रखेंगे कि नीचे की जो समतल भूमि होगी उसे हम उपत्यका कहेंगे। अगला हमारा है कि पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा शब्द सही है, प्राची, उदीची, प्रतीची, आवाची। तो पूर्व दिशा के लिए क्या होता है दोस्तों, प्राची होता है। पश्चिम दिशा के लिए हमारा प्रतीची, उत्तर दिशा के लिए उदीची और दक्षिण दिशा के लिए हमारा आवीची होता है। ये चारों दिशाओं को आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है कि पाने की इच्छा वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रेमी, पापी, धीरोदात्त, पिपासु। तो पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, पिपासु कहलाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है कि जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य, अनुभूत। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुभूत कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल, अग्रसोची। तो जो भविष्य की बात सोचता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन डी दोस्तों, अग्रसोची कहेंगे। यह यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारा है कि जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, निर्मोही, निर्मम, निरामय या फिर निष्ठुर। तो जो ममत्व से रहित होता है, जिसके पास ममता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वह एक शब्दों में हम निर्मम कहेंगे। अगला हमारा है ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो ईश्वर को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, नास्तिक, आस्तिक, पंडित, नास्तिक। तो ईश्वर को ना मानने वाला, यहाँ पर ना दिया गया, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाएगा। यह भी यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम देखते हैं कि जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, कितने क्षणों में, कुछ क्षणों में। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, क्षणभंगुर, अनश्वर, क्षणद, अल्पज्ञ। तो जिसका कुछ क्षणों में नाश हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या हो सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, क्षणभंगुर, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसे हम क्षणभंगुर कहते हैं। यह भी यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया प्रश्न है। अगला हमारा है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला उसके लिए क्या होगा, निस्वार्थी, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी। आप लोग अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे, अब मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ते हैं साथ में सुनते भी हैं, तब भी अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो आप सही कर देते हैं। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या होता है, निस्वार्थी होता है। जो बिना स्वार्थ का, स्वार्थ के साथ कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, साकार, निराकार, गोलाकार, आकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, निराकार कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसे टाला ना जा सके। अनिवार्यित, ऐच्छिक, अनिवार्य, अनिवार्य और अनिवृत्त। तो जिसे टाला ना जा सके उसके लिए हम क्या कहेंगे, तो अनिवार्य कहेंगे, जिसे टाला ना जा सके। अगला प्रश्न हमारा है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि क्या होती है, अध्यादेश, अधिनियम, नियम और विनियम। तो विधानमंडल द्वारा जो पारित स्वीकृति होती है वह होता हमारा अधिनियम होता है। या यूपी पुनर्परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा, शिशिर, शिरोधार्य, सुग्रीव, ग्रीष्म। सुग्रीव किसे कहते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। तो माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु क्या कहलाती है, तो माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु शिशिर कहलाती है। हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह सही होगा।
अगला हमारा प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मसृण, चिरस्थायी, अल्पव्ययी, कृपण। तो जो हमारा होता है कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाएगा? तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वह कृपण कहलाएगा, जो कि कंजूसी से धन व्यय करता है। अगला हमारा है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय, अन्यमनस्क, तुलनीय, अनुपम। अन्यमनस्क क्या होता है? जिसका मन कहीं और हो, उसे हम अन्य मनस्क कहते हैं। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय होगा। अगला हमारा किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सहृदय, सहचर, सहकार और सहायक। तो ये आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि किसी की सहायता करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। अगला हमारा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथित, अकथ्य। अकल्पनीय क्या होता है? जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसमें क्या दिया गया हमारा? जो कहा ना जा सके, उसके लिए क्या होता है? अकथ्य होता है, ना कि अकथित होता है। तो जो कहा ना जा सके वो अकथ्य होता है। किसी एक में भी आस्था रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? जो किसी एक ही में आस्था रखता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। तो किसी एक में आस्था रखने वाला क्या होता है दोस्तों? अनन्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है और आज के वीडियो का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्थानापन्न, पाठ्य, सुपाठ्य, सुषुप्सा। तो जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसके लिए क्या होता है? सुपाठ्य होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप लोग थ्योरी को पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। आपके प्रश्न की जो संख्या होगी वह अधिक आपसे प्रश्न सही होंगे, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या फिर प्रैक्टिस सेट करने से पहले उससे संबंधित थ्योरी को आप पढ़कर उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको प्रश्न करने में बहुत अच्छा लगेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।